आपने 4 जगह बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 हो गए। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, तो 5वां वेद एक और लिख दिया। अब क्या हो गए महाराज जी, पागल हो गए? वेद 4 है और कह रहे 5वां वेद लिख दिया। 5वां वेद है महाभारत। शब्दवाणी को भी हम 5वां वेद कह सकते हैं, क्योंकि वेदों का निष्कर्ष है उसके अंदर। भाई मेरे 5वां वेद महाभारत, जिसमें 1 लाख महामंत्र है। 1 लाख। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। पंचमो वेद उच्यते। 5वां वेद महाभारत है। व्यास ने सोचा कि भाषा बड़ी कठिन है, वेद कोई पढ़ता नहीं है, करे तो क्या करें। मन में विचार आया क्या करना चाहिए। व्यास जी वृद्ध हो जाते हैं। इतने में श्री वेद व्यास जी के द्वार पे एक दिन देवऋषि नारद का आगमन हुआ। हरिगुण गाते बीणा बजाते देवऋषि नारद। नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। ताली बजा के गाइए हरि बोल। देवऋषि नारद हरिगुण गाते बिना बजाते जो महाराज व्यास जी की कुटिया में प्रणाम किया। क्षमा करे, आप इतने उदास, व्यास आप इतने उदास, आखिर बात क्या है? मैंने बड़े वेदों का विस्तार किया, मैं भजन में बैठा हूं, सारी दुनिया मेरे माथे में घूम रही है, दुनिया खा रही पी रही सो रही, भगवान का भजन नहीं कर रही है। श्री देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, न यद वस्त्र चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कहर्चिता तद्वाय समतीर्थ मुनस्ति मानसा न यहत्र हंसा निरमन्युषीक्षया। देवऋषि नारद ने कहा बुरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए। एक बहुत बड़ा सरोवर है पानी का, और पानी के सरोवर में सुंदर पानी बह रहा है, उसमें सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिल रहे हैं। आप वहां से चल पड़े और चलते चलते आपके मन में विचार आया कि ओहो बड़ा सुंदर पानी है, जरा डुबकी लगाओ। अब जैसे आप डुबकी लगाने के लिए आतुर हुए और डुबकी लगाते लगाते ही घोंटू घोंटू कीचड़ में फंस गए। आप कहोगे महाराज जी अभी तो कह रहे हैं सरोवर है, पुष्प खिल रहे हैं, और ये कीचड़ कहां से आ गया? देवऋषि नारद कहते हैं महाराज ऐसे ही आपने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन हरिर यशो जगत पवित्रम, जब हरि का यश नहीं लिखोगे, कृष्ण की कथा का रसपान नहीं लिखोगे, अरे कोई महापुरुष उस वाणी को गाके भक्तों को नहीं सुनाएंगे, तब तक दुनिया के लोगों को शांति नहीं मिल सकती है। श्री व्यास जी ने कहा महाराज आंखों से दिखना कमजोर हो गया, हाथ से कलम नहीं चलती है,
अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय श्री व्यास जी से देवर्षि नारद ने कहा, संतों, आश्रय लो संतों का। दुनिया में कभी कोई काम नहीं हो तो एक बात कह दो, नोट करना, किसी पड़ोसी के या रिश्तेदारियों के चक्कर मत निकालना। वो हंसी मजाक करेंगे, बोला अभी फंसा है। हाँ, किसी महापुरुष के शरण में चले जाना, किसी संत के सानिध्य में चले जाना, किसी गुरु भगवान के शरण में चले जाना। देवर्षि नारद ने कहा, संतों का आश्रय ले लो। संतों से ऊंची कोई वस्तु नहीं है, संतों की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। आज देवर्षि नारद ने कहा, इसका प्रमाण मैं हूं। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम रामदास था, और मेरी मां ने संतों का आश्रय लिया और संतों की कथा सुनी। उसके प्रभाव से मैं देवर्षि नारद बन गया। एक बार कलाकार जी, मैं कहीं जा रहा था, यात्रा कर रहा था। मेरे बगल में एक भाई जी बैठे थे। 10-20 मिनट देखते रहे। फिर कहा, हमें ऐसा, आप बड़े धार्मिक मालूम पड़ते हो। मैंने कहा, क्या मोहर लगी है भाई? कहीं मेरे माथे पे मोहर लगी कि हम धार्मिक मालूम? बोले, महाराज कोई भी आ रहा है, आप कुछ खाते भी नहीं हो, कुछ पी भी नहीं रहे हो, कोई जल का पूछ रहा है, कोई कुछ और लेने का, आप कुछ ले नहीं रहे हो। मैंने कहा, इसका मतलब कि हम धार्मिक हो गए? नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए। बोले, ये जो आजकल, मैंने कहा, क्या आजकल? नहीं, बस इतना बता दो, गुरु बड़ा होता है या भगवान बड़े होते हैं? मैंने कहा, ये हम नहीं बता पाएंगे। ये भी नहीं बता पाओगे? मैंने कहा, श्रीमान जी, आपके घर में एक आपकी गुड़िया है 4 साल की। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, पता की बात नहीं है, शायद है। बिल्कुल है। मैंने कहा, आज आप घर जाओ और घर जाते आप अपनी गुड़िया से पूछना, अपनी बिटिया से पूछना कि गुरु बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं। वो गुड़िया जवाब देगी। हमारे कबीर साहब का एक दोहा फेमस है, सब लोग गाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो गोविंद दियो। वास्तव में वो गुरु है जो भगवान में लगा दे, भगवान में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ये तेरो बड़ो भाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बनी है?
किसी की बनी है कि ऐसे ही कह रहे हो? दुनिया के लोगों को प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण लोग नहीं मानते हैं। महाराज जी आप ऐसे बक रहे हो, यदि किसी की बनी हो तो कृपया बताओ। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगे। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतके संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, संतों के संग लगने से क्या होगा? संत क्या करेंगे? करेंगे क्या? कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, हंस बनाए तोए हंस बनाए, हंस बनाए तो हंस बनाए। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन साल बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो। मोहन साल बहुत दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे, राधे की बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे। राधे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बने तेरी बिगड़ी बनेगी। कीर्त कबीर सुनो भाई साधो। कलाकार जी, ये कबीरदास जी हर 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 एक अपनी पंक्ति के पीछे जब सुनो भाई साधो। एक बार हम दिल्ली में बैठे थे, कहीं जा रहे थे,
भक्त के घर में विश्राम किया। उसने कहा महाराज जी ये कथा वथा सुनने का काम साधुओं का है। मैंने कहा किसने कहा? बोला हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण है तो बताओ। तो उन्होंने एक वो डायरी लाई, कबीरदास जी की डायरी। बोला सुनो भाई साधो, लिखा है। मैंने कहा रे भले आदमी, ये साधु क्या है? ये साधु संबोधित किया है, संबोधित